हेलो स्टूडेंट, मैं अर्थशास्त्र विषय की प्रवक्ता लखनऊ डिग्री कॉलेज से। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति क्या होती है हम ये जानेंगे और मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। मौद्रिक नीति किसी भी देश की वो नीति होती है जिसका संबंध देश में मुद्रा की पूर्ति और ब्याज दर से होता है। वैसे हम कह सकते हैं कि साधारण शब्दों में जो मौद्रिक सिद्धांत होते हैं उनको व्यवहारिक रूप में जो लागू करने की नीति होती है वही मौद्रिक नीति होती है। किसी भी देश के अगर हम आर्थिक विकास की बात करें, उसके रोजगार की स्तर की बात करें या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम व्यापार करते हैं उसमें जो लेन देन होते हैं उन लेन देनों में जो संतुलन होता है वो मौद्रिक नीति की सहायता से ही स्थापित होता है। मौद्रिक नीति का जो निर्माण है वो जो है केंद्रीय सरकार केंद्रीय बैंक की सहायता से मिलकर करती है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग समय पर मौद्रिक नीति को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। जैसा कि जो है प्रोफेसर कैंड ने कहा है कि मौद्रिक नीति का आशय उस नीति से है जो किसी सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुद्रा के चलन की मात्रा जो होती है उसके संकुचन और जो है विस्तार की व्यवस्था करती है। प्रोफेसर जॉनसन ने कहा है कि मौद्रिक नीति का आशय एक ऐसी आर्थिक नीति से है जिसके अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति को इस तरह जो है नियंत्रित किया जाता है कि जो सामान्य आर्थिक नीति है उसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अब हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी देश की जो मौद्रिक नीति होती है उसके ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या क्या होते हैं। जो हमारी मौद्रिक नीति है उसका जो पहला उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव है वो है फुल और हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण और जो है रोजगार के स्तर को प्राप्त करना। वैसे जो हमारे प्राचीन अर्थशास्त्री हैं हमारे जो है पुराने अर्थशास्त्री हैं उनका क्या मानना है, उनका ये मानना है कि अर्थव्यवस्था में जो है सदैव जो है पूर्ण रोजगार का स्तर विद्यमान रहता है। लेकिन हमारे जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, नवीन अर्थशास्त्री हैं, वो उनकी इस विचारधारा से सहमत नहीं है और उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है। तो हमारी जो मौद्रिक नीति होती है वो इस तरह की होनी चाहिए कि हम मौद्रिक नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर सकें। उसका एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी है वो समाप्त हो जाए और सभी लोगों को रोजगार मिल जाए। दूसरा उद्देश्य अब हम देखेंगे जो है मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। इसका अर्थ ये है कि हमारे यहाँ जो भी वस्तुएं और सेवाएं बिक रही हैं, विक्रय हो रही हैं, उनके जो प्राइसेस हैं, मूल्य हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। क्योंकि जब प्राइसेस में जो है फ्लक्चुएशंस होता है, उतार चढ़ाव होते हैं, तो इससे क्या होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की, जिसे इन्फ्लेशन हम कहते हैं, वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि इन्फ्लेशन से जो अर्थव्यवस्था का एक भाग है या एक वर्ग के लोग हैं उनको तो लाभ मिलता है लेकिन सभी को इसका लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारी जो मौद्रिक नीति है या हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि जो सर्विसेज हैं या गुड्स हैं उनके प्राइस स्टेबल बने रहें, स्थिर बने रहें, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस या उतार चढ़ाव ना हो। नेक्स्ट अब हमारा आता है जो ऑब्जेक्टिव है एक्सचेंज स्टेबिलिटी। एक्सचेंज स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो हमारी विनिमय दर है वो भी स्थिर रहनी चाहिए। विनिमय दर को पहले समझ लेते हैं। वो दर जिस दर पर हम अपने देश की मुद्रा को, मतलब हमारे देश में जो करेंसी चल रही है उसको विदेशी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, विदेशी मुद्रा में बदलते हैं, तो उसे ही विनिमय दर कहते हैं। तो विनिमय दर हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें बहुत जल्दी उतार चढ़ाव आए। अगर बहुत जल्दी उतार चढ़ाव आएंगे तो क्या होगा, जो हमारी देश की जनता है उसका विश्वास विनिमय दर से या अपने देश की जो है मुद्रा है उससे उठ जाएगा, जो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होगा। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो विनिमय दर को भी स्थिर बनाए रखे और उसमें उतार चढ़ाव ना लाए। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि आर्थिक विकास। हमारी जो मौद्रिक नीति है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आर्थिक विकास है वो भी तेजी से हो, क्योंकि हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पर ही डिपेंड करती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ का यहाँ पर मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, बल्कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का समान रूप से आर्थिक विकास हो, चाहे वो बड़े क्षेत्र हों चाहे छोटे क्षेत्र हों, मतलब कि जो बड़ी लेवल की इंडस्ट्रीज हों वो हों या छोटे या कुटीर उद्योग धंधे हों। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं जो है इनकम स्टेबिलिटी। इनकम स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारी जो आय प्राप्त करने वाला वर्ग है उनकी जो आय है वो भी स्थिर होनी चाहिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे तो वही समस्या उत्पन्न होगी मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन वाली, जिससे कि क्या होगा, बहुत सारे बिजनेस रिसाइकिल मतलब व्यापारिक चक्र जो है उत्पन्न हो जाएंगे जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होंगे। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा
न्यूट्रल मनी जिसे तटस्थ मुद्रा भी कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो इकोनॉमी में जो भी चलन में मुद्रा है, मतलब जो भी करेंसी चल रही है, उसकी जो मात्रा है, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ मनी है, वो प्राइस ऑफ मनी को प्रभावित ना करे, क्योंकि अगर प्राइस ऑफ मनी प्रभावित होगी तो प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे, जो कि अर्थव्यवस्था में बाधा उत्पन्न करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके, जिससे हमारे जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। अब उनको हम आपको बताना चाहेंगे, जिससे आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहला, जैसे कि हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बनता है कि जो है मौद्रिक नीति को लागू कौन करता है। तो इसका ये है कि मौद्रिक नीति को केंद्रीय बैंक लागू करता है। किसकी सहायता से लागू करता है? ट्रेजरी की सहायता से लागू करता है। तो अब क्या है, इससे आपके दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो जाते हैं। पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति कौन लागू करता है, तो आंसर होगा केंद्रीय बैंक। दूसरा आपका क्वेश्चन है किसकी सहायता से लागू करता है, तो ट्रेजरी की सहायता से लागू करता है। नेक्स्ट एक पॉइंट इसमें यह भी आता है कि मौद्रिक नीति जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है या अर्थशास्त्र है, उसकी किस शाखा का अंग है। तो जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र होता है, मौद्रिक नीति उसका एक अंग होती है। एक क्वेश्चन कभी कभी इस जो है टॉपिक से ये भी पूछा जाता है कि विनिमय दर क्या होती है, या वो दर जिस दर पर जो है हम अपनी मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से बदलते हैं, उस दर को क्या कहते हैं। तो सिंपल सा आंसर जो मैंने पहले भी आपको बताया था, वो दर जिस दर पर हम देश की मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलते हैं या कन्वर्ट करते हैं, वो विनिमय दर होती है। तो स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वो किस तरह से वर्क करती है। मुझे पूरी आशा है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।